Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत की कार्रवाई, देशी घी जब्त कर मिठाई का लिया सैंपल। लोक परिवहन बस ने छीनी युवक की जिंदगी, बस चालक टक्कर मारकर हुआ फरार। अंतर्राष्ट्रीय डीजल चोरी गिरोह का किया भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार, 5 वाहन किए जब्त। बीमा के 60 लाख हड़पने के लिए युवक की हत्या की, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। और अब खबरें विस्तार से। अलवर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज अलवर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उनके आगमन पर स्थानीय नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और विभिन्न विभागों के अधिकारियों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्वागत के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। अलवर दौरे के दौरान डॉक्टर मीणा ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से विकास कार्यों की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुल मिलाकर उनका ये दौरा किसानों के हित, विकास कार्यों और राजनीतिक परिस्थितियों पर स्पष्ट रुख दिखाता है। मैं छापा मार मीन्स ऐसा नहीं कोई हम ऐसा अभियान चला रहे हो, पर जब से मंत्री पद का कार्य मैंने संभाला है, जो 5-6 महीने हो गए, तो मैंने समझा किसानों की जो परेशानियां हैं उनको जमीनी हकीकत पे उतारें, देखें, उनका समाधान करें। तो इसलिए रासायनिक खाद के कारखाने पकड़े थे, जहाँ नकली खाद पाया गया उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए, सस्पेंडेड निरस्त कर दिए। और ऐसे फिर सीड का किया, जिसमें जो सीड कंपनियां बीज असली नहीं देती थी किसानों को। बीज 2 तरह का होता है, फाउंडेशन और टीएल सीड। उसको तैयार करने में बड़ी दिक्कत आती है, टाइम लगता है। तो कई व्यापारी मंडी से अनाज उठाते हैं और उनको बीजों को चमकदार बनाते हैं, चमकदार थैलियों में डाल के विभिन्न कंपनियों के नाम से बेचते हैं, जिसे 70 रुपये किलो सरसों को 1250 रुपये में किसानों को देते हैं। तो किसान लुट रहा है और किसान का उत्पाद भी नहीं बढ़ पा रहा। तो उस दृष्टि से हमने कुछ कार्रवाई की, जिनको लेके 81 FIR हमने दर्ज करी है। और यही पेस्टिसाइड में किया, यही बायोडीजल में किया। बायोडीजल तो मैंने सिरोही में भी पकड़ा, बीकानेर में भी पकड़ा। बायोडीजल दरअसल में बायोसीड से बनता है, तो वो बायोसीड से न बनाकर हाइड्रोकार्बन या पेट्रोकेमिकल जैसे पदार्थों को बेचते हैं, जो अत्यंत ज्वलनशील। आपने फलोदी की घटना देखी होगी, 4 मिनट में एक गाड़ी स्वाहा हो गई बस। तो वो इलीगल व्यापार है, उस पर छापे मारे हैं, उन पर भी हमने कार्रवाई की है। तो यूँ जो मेरी जिम्मेदारी है विभाग में, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट में आता है बायोडीजल, 2019 में एक बिल लाया गया था केंद्र में, बायोसीड से बायोडीजल बनाया जाए। वो भी 7% डाला जाता है, लेकिन पूरा डाल के जिससे गाड़ियों के इंजन भी खराब हो रहे हैं, पर्यावरण भी बिगड़ रहा है। तो ये कार्रवाई हमने की थी। सरकार इनके लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त क्यों नहीं करती? ने उनके कर दिया ना, जो शुरू में हमने पकड़े थे, उसमें किशनगढ़ अजमेर में उनके लाइसेंस हमने निरस्त कर दिए। अंतर चुनाव हुए हैं, किरोड़ी लाल मीणा जी नहीं गए तो क्या भाजपा आ रही है वहाँ? क्या फर्क पड़ता है? बात ये नहीं है, हम विचारधारा पर लड़ाई लड़ते हैं, कोई व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता। संगठन और विचारधारा की मजबूती है, जिसके आधार पर प्रचंड बहुमत से NDA बिहार में आया है। अब एक सीट हार गए, ठीक है, कोई कमियां नहीं होंगी, उनका विश्लेषण करेंगे, लेकिन डेमोक्रेसी है, जनता का निर्णय स्वीकार्य है। अंतावा
चुनाव लड़ते हैं तो कोई आगे भी बढ़ जाता है, बराबर क्या है, पीछे भी रह जाता है। तो वो एक डेमोक्रेटिक चुनाव का एक तरीका है, ले गए जो ले गए, हार गए जो हार गए, जीत गए जो जीत गए। फ्लैगशिप योजनाओं में अलवर की क्या स्थिति है? आप प्रभारी मंत्री हैं यहाँ के, तो कौन सी फ्लैगशिप योजना? योजनाएं जो एक आध का सरकार की पूछो, योजनाएं चल रही हैं, एक आध का पूछो कौन सी योजना, स्कूलों की योजनाएं चल रही हैं, क्या बताओ। जैसे अभी इमारतें गिरी थी, भवनें गिरे थे, उसको लेकर। इमारत फ्लैगशिप योजना में नहीं है। ये इमारत जो है, आ, जो जितनी भी डैमेज हुई थी, हल्की फुल्के नुकसान हुए थे, जो डैमेज पूरी तरह से हो गई उनको तो पैसा दिया है सीधा, जितने में कमरे बनेंगे, और जितने में जो ध्वस्त करने लायक थे, और जिनमें छोटे मोटे नुकसान हुए 2 लाख रुपए प्रति स्कूल को दिया है हमने पैसा, से हम हमारे विभाग से दिया है। 930 करोड़ रुपए हम आपदा के में जो नुकसान हुआ वो दे चुके हैं, और 24 जिलों की जो फसल खराब हुई उसकी रिपोर्ट अब तक आई है गिरदावरी की, जिनका नोटिफिकेशन हो गया, और कुछ जिलों की और आना बाकी है। शेष का साथ पैसा एक साथ रिलीज कर दिया जाएगा फसल के नुकसान। प्याज को लेकर सर, प्याज को लेकर अलवर जिले में प्याज एमएसपी में नहीं आता है, ये बदकिस्मती है। एमएसपी में आते तो हम इस पर बात करते, लेकिन इसके लिए किसानों को पैसा मिले उस दृष्टि से जो राजफेड और नेफेड को एक साथ बैठने के लिए कहा गया है कि कोई रास्ता निकालें जिससे सरकार से मदद दिलाई जा सके, वो खरीद कर सके, नेफेड कर ले, राजफेड कर ले, ताकि उनकी कुछ भरपाई हो जाए किसानों की। ये रास्ता सरकार निकाल रही है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शनिवार को पुलिस थाना ततारपुर में एक विशेष देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। थाना प्रभारी जसवंत सिंह यादव के नेतृत्व में एसके डिफेंस एकेडमी और प्रिंस इंडिया सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं व पुलिस कर्मियों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का सशक्त गायन किया। गीत की गूंज से पूरा परिसर राष्ट्रभक्ति की भावना से भर उठा। थाना प्रभारी जसवंत सिंह यादव ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, गौरव और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर सभी पुलिसकर्मियों ने देश सेवा और जनता की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सामूहिक गायन के उपरांत हेड कांस्टेबल राम अवतार शर्मा और कांस्टेबल संदीप डबास ने छात्रों को साइबर सुरक्षा, यातायात नियमों व अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया। बच्चों ने उत्साहपूर्वक सवाल पूछे और पुलिस टीम ने सरल ढंग से सभी विषय समझाए। कार्यक्रम में प्रिंस इंडिया सेकेंडरी स्कूल के निदेशक धनीराम सारण सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी व ग्रामीण मौजूद रहे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शनिवार 15 सितंबर को मुंडावर थाना परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय गौरव की भावना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के निर्देश पर देश भर में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला का एक हिस्सा था। वंदे मातरम का सामूहिक गायन थाना प्रभारी महावीर सिंह शेखावत के नेतृत्व में सभी पुलिसकर्मियों, सीएलजी सदस्यों, सुरक्षा सखियों, पुलिस जवानों और उपस्थित नागरिकों ने सुबह 10:15 बजे एक साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान का सामूहिक गायन किया। इस दौरान पूरा वातावरण देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गया। थाना प्रभारी महावीर सिंह शेखावत ने उपस्थित सभी लोगों को वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित ये अमर गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणा स्रोत बना और आज भी ये गीत देश की एकता और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। RSCERT की ओर से उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी में ओसवाल स्कूल के छात्र हर्ष यादव ने सतत कृषि सीनियर ग्रुप में प्रथम स्थान प्राप्त किया और राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। इस प्रदर्शनी का आयोजन 10 नवंबर से 13 नवंबर 2025 तक श्रीमती कंकुबाई सोहनलाल जी धाकड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिशोदा नाथ द्वारा जिला उदयपुर में हुआ। अलवर शहर के एक दुकानदार ने नगर निगम की राजस्व अधिकारी निशा लखानी पर दिए गए चेतावनी समय से पूर्व दुकान की शटर पर लगे बोर्ड को हटाकर बिजली करंट दौड़ाने का आरोप लगाया है। लालगेट के प्रारंभ में स्थित मोहन जेम्स एंड ज्वेलर्स के मालिक मोहन शर्मा ने आरोप लगाया कि आज वे दुकान पर पहुंचने में थोड़ा लेट हो गए, लेकिन इससे पहले ही
नगर निगम की राजस्व अधिकारी निशा लखानी दुकान पर आई और अन्य दुकानदारों से कहा कि दुकानों पर लगे बोर्ड आज 3 बजे तक हटा देना, लेकिन निशा लखानी ने सुबह 10 बजे ही उनकी दुकान की शटर पर लगे बोर्ड को खिंचवाकर हटवा दिया, जिससे बिजली का तार खिंच गया और 3 दुकानों में करंट दौड़ गया। उन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारियों को बुलाकर बिजली का तार दुरुस्त कराया। उन्हें बोर्ड हटवाना ही था तो वो टीम को लेकर आती और व्यवस्थित तरीके से हटवाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जी, क्या नाम है आपका? किस नाम से दुकान? नाम मोहन शर्मा, दुकान मेरी मोहन जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से है। लालगेट बाजार स्टार्टिंग में ही है। क्या घटना हुई आपको? सुबह मैं थोड़ा सा लेट हो गया मार्केट आने में, तो मेरे को पता लगा या बाजार के लोगों का फोन पहुंचा कि सबसे पहले अतिक्रमण तेरी दुकान से हट रहा है। तो मैंने सुबह आके देखा तो मेरा कोई अतिक्रमण नहीं था, खाली नाम के फर्म का एक बोर्ड मेरी शटर के ऊपर लगा हुआ था। उसको निशा लखानी करके कोई मैडम है, वो आके हटवा के गई है। ना तो आगे के हटे ना कोई पीछे से हटे। और सुनने में जानता गया तो मैडम ने सबको टाइमिंग दिया था कि 3 बजे बाद अपने अपने बोर्ड हटा लें, 3 बजे बाद हम कार्रवाई अगले दिन से चालू करेंगे। तो उन्होंने अगला दिन तो छोड़ो, 3 बजे छोड़ो, सुबह 10 बजे ही सबसे पहले मेरा बोर्ड हटाया। इस बोर्ड में खा तो अतिक्रमण मैडम को नजर आ रहा है, केवल मेरा एक उसमें नाम लिखा गया है और मेरी शटर के बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है। क्या क्या चीज नुकसान हुआ आपसे? मेरा इस बोर्ड के हटाने के चक्कर में बिजली की लाइन खींच गई। बिजली की लाइन खींची है तो उसमें मेरे वहाँ फॉल्ट हो गया और वो तार एक तार के ऊपर लगा रह गया और एक नीचे लटक गया, जिसमें 3 दुकानों पे करंट दौड़ गया। उनके पास ना तो कोई विद्युत कर्मचारी साथ था कि भाई जो इस घटना को देखे झेले। अब हमने तुरंत ही जेएन सचिन सर है उनको कॉल करके उनकी टीम बुलाई। उनकी टीम आने के बाद उन्होंने उसके टीम आई है और उन्होंने फिर वो तार वहां से हटा के वापस दुरुस्त किया है। तो निशा मैडम को ये तो सुनना चाहिए, मेरे साथ ना कोई फ्लाइंग है ना कोई बिजली अधिकारी है, तो मैं किस बेस पे अतिक्रमण हटा रही हूँ और किस वजह से मैं अतिक्रमण हटा रही हूँ। ना नगर परिषद का कोई दस्ता उनके साथ था, ना कोई गाड़ी थी जो अतिक्रमण हटाती हो। उस गाड़ी में बैठे हुए थे 2 बंदे थे, उन्होंने ही जबरदस्ती इसको हटाकर तोड़ा है। राजगढ़ थाने में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज कराया कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री 14 नवंबर को उनके घर से राजगढ़ के बाजार के लिए गई थी। राजगढ़ में उसको एक युवक मिला और उसकी पुत्री को जबरदस्ती हाथ पकड़कर एक कैफे के अंदर ले गया, जहां युवक ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया और कहा कि अगर तूने घटना किसी को बताई तो वह उसे जान से मार देगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। टहला तहसील क्षेत्र के ग्राम गोला का बास में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अलवर के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री पोर्टल से प्राप्त शिकायत के आधार पर एक किराना स्टोर की दुकान से देशी घी के सैंपल लेकर 2 अलग अलग ब्रांड के करीब 50 लीटर देसी घी को जब्त किया तथा एक मिष्ठान भंडार की दुकान से मिठाई का सैंपल भरा, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया और दुकान बंद कर पार हो गए। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी जय सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार लखेरा सहित अन्य लोग मौजूद थे। राज्य सरकार द्वारा शुद्ध आहार मिलावट पर वार विशेष अभियान चलाया हुआ है। इसी के तहत मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल से कार्यालय में एक शिकायत प्राप्त हुई कि सोनू किराना स्टोर गोला का बास में है, जिसपे नकली घी जो कि कृष्णा नमस्ते कृष्णा के नाम से बेचा जा रहा है, जिसमें मिलावट का कोई संदेह है। उसके आधार पर उसने शिकायत करी, तो उसके आधार पर आज हम यहाँ गोला का बास स्थित सोनू किराना स्टोर पर पहुँचे, दुकान का निरीक्षण किया। दुकान में काफ़ी मात्रा में गंदगी पाई गई, जिसके लिए दुकानदार को नोटिस दिया गया है। और उस दुकान पे एक डेयरी सरस नाम से घी रखा हुआ था और एक नमस्ते कृष्णा नाम से घी रखा हुआ था, जो कि उसके द्वारा काफ़ी सस्ती मात्रा में लाया जा रहा था। करीब 450 रुपये किलो में खरीदा जा रहा था, जो कि घी की रेट करीब 550 रुपये किलो तक होती है। जिस पर मिलावट का शक होने पर हमने दोनों, एक डेयरी कृष्णा का और एक डेयरी सरस का और एक नमस्ते कृष्णा का नमूना जांच हेतु लिया और दोनों के घी को हमने जब्त किया, जो करीब 50 लीटर के करीब घी को जब्त करके दुकान में उनकी सुरक्षा में रखवा दिया गया। इसी के तहत एक यहाँ जोधपुर मिष्ठान भंडार का निरीक्षण किया जा रहा है, जिस पर भी नमूनीकरण की कार्रवाई की जाएगी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से
11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केतली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ अल्पसंख्यक संयोजक अशरफ सामोला ने नगर निगम को ज्ञापन देकर सफाई करवाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि वार्ड नंबर 38 सामोला अलवर में नालियां ब्लॉक है और कचरे के ढेर जगह जगह पड़े होने की वजह से कई बार शिकायत भी की गई। उसके बावजूद ना तो कर्मचारी सफाई के लिए आ रहे हैं और ना ही नालियां साफ हो रही हैं। नालियों का पानी रास्ते में भर जाता है, जिसके कारण लोगों को निकलने में भारी दिक्कत हो रही है। नमाजी मस्जिद में नमाज के लिए जाते हैं और उनके कपड़े भी खराब हो जाते हैं और ना ही कचरे वाली टेम्पो आती है, जबकि अलवर कलेक्टर के निर्देश हैं कि स्वच्छ अलवर बनाना है। ज्ञापन में सफाई कराने की मांग की गई है। अलवर शहर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम लोक परिवहन की तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और कुछ ही पलों में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर विजय मंदिर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बस चालक वाहन छोड़कर फरार हो चुका था। पुलिस ने शव को लेकर अलवर के जिला अस्पताल भेजा। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये अलवर से काम करके जा रहा था घर पे, तो पीछे से कोई लोक परिवहन बस ने टक्कर मारी है। उनके ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। क्या काम करते हैं? ये टेल लगाता था रोड का। बाइक पर अकेले जा रहे थे? अकेले थे बाइक पे। टक्कर लगी थी? गर्दन पे लगी, सिर में कहाँ पे बिल्कुल। मारी टक्कर? घटना स्थल सुबोध स्कूल के पास में है, दलालपुर। दलाल। हाँ, उसके बाद मौके पर वो हुई है? ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। वो परिवार पकड़ा गया, भाग गया?
वो भाग गया पहले से। आप में लग गया? ओवर स्पीड में बस थी और एक मोटरसाइकिल पे 2 सवारी और थी, उनको भी टक्कर मारी, उनका हाथ पैर टूट गया। अच्छा, उसने नहीं मारी? हाँ, उसी बस ने। लोक परिवहन बस की टक्कर से बाइक सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब सिया का बास निवासी मानसिंह अपने रिश्तेदार मुकेश के साथ ततारपुर से अपने गांव लौट रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक गांव के पास पहुंची, तेज रफ्तार में आ रही लोक परिवहन बस ने सामने से उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जाकर गिर पड़े, जिससे उनके गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत दोनों को अलवर के जिला अस्पताल लाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बस को कब्जे में लेकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस चालक तेज रफ्तार में था और बाइक को संभलने का मौका ही नहीं मिला। टक्कर एक्सीडेंट हुआ है। किसने मारी टक्कर? बस से बतला वाली वहाँ को गाड़ी करवा लो। और भी कोई साथ थे क्या आपके? ना, हम तो 2 ही है साहब। दूसरे नाम क्या है? मुकेश जी। वो कहाँ बढ़ती है? डाडी कर डहानी। ठीक है, उनकी चोट आई है? हाँ जी, वो टूट गया वो। तो कहाँ से जा रहे थे आप? घर को ही आ रहे हैं हम तो, नू से ततारपुर में से। ततारपुर में? हाँ, नू से आ रहे। फिर कहाँ एक्सीडेंट हुई? हम भाई हम तो तले भी उतार ली, तले दे दी। पीछे से टक्कर मारी है? सामने से। सामने से? सामने से। ठीक। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देश अनुसार लेखपाल शर्मा अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजगढ़ के तत्वावधान में राष्ट्रीय बाल दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोतीवाड़ा व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरेर में विधिक जागरूकता शिविर व जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतर्राज्यीय डीजल चोरी करने वाले सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश किया है। उद्योगनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के 4 सदस्यों वसीम, शहरम, मोहम्मद और अकरम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी में प्रयुक्त 5 वाहन, 2 बोलेरो, 1 पिकअप, 1 सेंट्रो कार और 1 स्विफ्ट कार को जब्त किया गया है। करीब 2000 लीटर से अधिक डीजल पेट्रोल भी बरामद किया गया है। साथ ही चोरी के दौरान उपयोग किए जाने वाले उपकरण, कीप, नापने के कप, पाइप आदि भी जब्त किए गए हैं। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य संभावित सदस्यों, चोरी के नेटवर्क और सप्लाई चेन की गहराई से जांच कर रही है। जी सर, जी 6 मई 2023 को जो उद्योगनगर थाना है उसमें एक एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर में परिवादी ने ये बताया था कि उसकी जो गाड़ी है, उसकी गाड़ी में 370 लीटर डीजल था जो पूरा चोरी किया गया था। उसके बाद से जो है वो जो वांछित आरोपी है उनकी तलाश जारी थी। तो कल जाकर जो है वो थाने में उन चारों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और एक अंतर्राज्यीय जो है वो डीजल चोर गिरोह था। इन्होंने इनके कब्जे से लगभग कुल 5 जो वाहन है वो जब्त किए हैं और उसके अलावा जो लगभग 2000 लीटर के अराउंड डीजल और पेट्रोल जो है वो बरामद कर दिया गया है। इनके नाम है वसीम, शेरम खान, मोहम्मद और अकरम। पुलिस थाना भिवाड़ी ने सोशल मीडिया पर हथियारों का दिखावा कर भय फैलाने वाले के खिलाफ सोशल मीडिया पेट्रोलिंग में पाए संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई कर अवैध हथियार बरामद किए गए। पुलिस ने मोहित पुत्र रामकिशन उर्फ बिल्ले निवासी खिजूरीवास भिवाड़ी और अभिषेक उर्फ इक्का पुत्र कंवर सिंह प्रजापत निवासी खिजूरीवास भिवाड़ी को अलग अलग 2 देसी कट्टे और 1 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान जारी है। बीमे की 60 लाख रुपए की राशि हड़पने के लिए सनसनीखेज साजिश का बड़ा खुलासा करते हुए अदालत ने मुख्य आरोपी अनिल खत्री को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने टिप्पणी की कि जब एक बड़ी इंश्योरेंस राशि पाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई हो और आरोपी उसे अपने साथियों में बांटने वाला हो तो किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती। पूछताछ में अनिल ने पूरा अपराध स्वीकार कर लिया। 2 दिन पहले पवन और याकूब को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी थी। शुक्रवार को अनिल स्वयं अदालत पहुंचा, जहां कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभी दिनांक 11/11/2025 को ही अभियुक्त पवन और याकूब को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया था, जिनमें इन्होंने एक व्यक्ति रामकेश की हत्या करके उसको सुनील बताने का प्रयास किया था, क्योंकि उसका सगा भाई जो अनिल है वो उसके करवाए हुए इंश्योरेंस की रकम हड़पना चाहता था।
दौरान ट्रायल जजमेंट के दिन मुख्य अभियुक्त अनिल न्यायालय से चला गया था, जिसका वारंट न्यायालय द्वारा जारी कर दिया गया था और तीनों ही अभियुक्तों को दोषसिद्ध करार दिया गया था। चूंकि अनिल न्यायालय में उपस्थित नहीं था तो इसलिए उसकी सजा को पेंडिंग रखा गया था और बाकी दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया था। दोष सिद्धि के बाद वारंट अनिल का जारी कर दिया गया था। आज अनिल अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हुआ और न्यायालय में उपस्थित होने पर न्यायालय द्वारा उसे सजा के बिंदु पर सुना गया और दंडादेश पारित किया गया है। अनिल पुत्र ऋषिराज, जो अल्लाहपुर ग्राम पुलिस थाना मालाखेड़ा का रहने वाला है, उसको पे सभी आरोपों को प्रमाणित मानते हुए आजीवन कारावास धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास से 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वह धारा 201 आईपीसी में 3 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है, जिसे कारागृह में भिजवाया गया है। और इस कोर्ट न्यायालय ने इस पूरे प्रकरण में जो एक इनोसेंट व्यक्ति जिस रामकेश की हत्या हुई उसको कहा है कि इसकी हत्या उद्देश्यपूर्ण साजिश के तहत एक योजनाबद्ध तरीके से की गई, क्योंकि एक इंश्योरेंस की बड़ी रकम को मुख्य अभियुक्त सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हड़प करके आपस में बांटने वाले थे। ऐसी उन्होंने हत्या करके उस बॉडी को, वो रामकेश की हत्या करके उस बॉडी को सुनील के रूप में दिखाना चाहते थे, जिससे सुनील के नाम से की गई जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उनका सारा भुगतान इन अनिल को हो जाए और उस रकम को सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वो बांट ले। इस उद्देश्य से एक इनोसेंट व्यक्ति की हत्या की गई, जिसका परिणाम आज न्यायालय ने न्यायपूर्ण संपूर्ण करते हुए आज मुख्य अभियुक्त को भी उसी दंड से दंडित किया है जो अभी 2 दिन पूर्व 11 तारीख को दोनों अभियुक्तों को दंडित किया था। ये इस प्लान का मास्टरमाइंड था, इसी ने प्लान रखा था। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसकी इंश्योरेंस पॉलिसीज थी सुनील, उसका सगा भाई अनिल था और पॉलिसीज न्यायालय श्रीमान में दोनों ने ट्रायल सारी पेश हुई है, एग्जिबिट हुई है, उसमें इसका नॉमिनी जो था वो अनिल ही था। तो स्वाभाविक रूप से अगर ये अपनी योजना में सफल हो जाते और इस प्रीमियम का भुगतान होता पूरा, तो इस इंश्योरेंस की सारी रकम अनिल को ही इंश्योरेंस कंपनी से प्राप्त होती, जिसे वह अपने सहअभियुक्तों के साथ बांटता। तो इसलिए इसको ये पूर्ण रूप से इस योजनाबद्ध हत्या का मास्टरमाइंड था। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं।
साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नाइट टूरिज्म को विकसित करने के लिए नगर निगम की पहल तेज हो गई है। इसी कड़ी में शनिवार को निगम की टीम बाजारों से पुराने होर्डिंग्स हटाने पहुंची। राजस्व अधिकारी ने व्यापारियों से बातचीत कर नई व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। शनिवार को नगर निगम की राजस्व अधिकारी निशा लखानी बाजार पहुंची। यहां उन्होंने व्यापारियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और दुकानों के बाहर लगे पुराने होर्डिंग्स हटवाए। व्यापारियों को इस नई व्यवस्था के बारे में अवगत कराया गया और सहयोग की अपील भी की गई है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे बजाजा बाजार का स्वरूप बदला जाएगा, जिससे अलवर की पहचान और नाइट टूरिज्म दोनों को मजबूती मिलेगी। मैं नगर निगम अलवर से राजस्व निरीक्षक। एक्चुअली ये जो अवैध बोर्ड लग रहे हैं और कोई बड़ा लग रहा है, कोई छोटा लग रहा है, हम सभी व्यापारियों से अनुरोध कर रहे हैं कि एक ही साइज के और एक जैसे बोर्ड लगाइए, जिससे शहर विकृत न लगे। अभी किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है, सबने अलग अलग तरीके से, किसी ने 4 लगा रखे हैं, किसी ने 3। तो हम यही समझाइश कर रहे हैं कि ये पुराने वाले बोर्ड हटाइए और एक साइज के एक जैसे बोर्ड लगाइए, जिससे शहर सुंदर दिख सके। सिर्फ इसीलिए हम आए। साइज क्या रहेगा बोर्ड का? देखिए, अधिकतम 20 गुना 2 से ज्यादा के बोर्ड नहीं लगा सकते, ऐसा प्रावधान है और हमारी वीडियो में भी। आपने कब तक समय दिया है उनके बारे? आज शाम तक का दिया है। इससे पहले भी हम 3 बार आ चुके हैं मार्केट में बताने के लिए सभी को, लेकिन आज तक एक भी बोर्ड नहीं हटा। तो आज हम स्वयं टीम के साथ आए हैं यहाँ पर। तो अब ये शाम तक बोल रहे हैं कि हम सभी बोर्ड हटा लेंगे। उसके बाद अगर इन्होंने शाम तक नहीं हटाया तो कल नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मालाखेड़ा कस्बे में स्थित कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आईपीएस शिवानी सिंह और थानाधिकारी हरदयाल सिंह यादव ने साइबर अपराधों से बचाव और सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जानकारी दी। अभी हमारे अलवर जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चल रहा है। उसके अंतर्गत आज हम इस स्कूल और कम कॉलेज में आए थे। जो बीएड के छात्र थे उनसे हमने वार्ता की, उनको सड़क सुरक्षा संबंधित जानकारी दी कि कैसे 3 सवारी बिना हेलमेट उनको नहीं चलना है, तेज़ गति से वाहन नहीं चलाना। एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं तो बच्चों को इसके लिए अवेयर किया कि अपनी सुरक्षा खुद करने के हिसाब से धीमी गति से वाहन, गति के सीमा में वाहन चलाएं, 2 सवारी बैठे, हेलमेट हमेशा लगाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी ना चलाएं। आज हमने इसी क्रम में इनके हेलमेट वितरण किया है ताकि इनको एक मोटिवेशन रहे और उस हिसाब से ये हेलमेट खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके अलावा हमने इनके साइबर क्राइम से संबंधित इनको जानकारी दी, अलग अलग तरीके के जो फ्रॉड होते हैं उससे संबंधित इनको जानकारी दी ताकि ये खुद भी फ्रॉड से बचें और साइबर फ्रॉड में अगर लिप्त हैं तो उससे दूर रहने की। कृषि महाविद्यालय बांसकृपाल नगर में महाविद्यालय का 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर एमपी यादव ने महाविद्यालय की स्थापना से अब तक की विकास यात्रा व उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर द्वारा कल इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित अलवर सांसद खेल उत्सव 2025 के फाइनल खेलों के अंतर्गत मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिसमें तकरीबन 265 लोगों की निःशुल्क शुगर एवं ब्लड प्रेशर की जांच की गई। तकरीबन 69 लोग डायबिटीज से पीड़ित पाए गए। इनमें से 13 लोग ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कि वे इस बीमारी से ग्रसित हैं। गेम्स के दौरान टोटल तकरीबन 70 से अधिक बच्चों की पट्टी की गई। सभी को दवा भी निःशुल्क वितरण की गई। कल मेडिकल मोबाइल यूनिट्स अपनी सेवाएं प्रातः 8:30 बजे से खेल समाप्ति तक प्रदान करेंगी।
आरईसी एवं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर के द्वारा EMRS स्कूल पाटन में मोबाइल मेडिकल यूनिट के द्वारा विश्व मधुमेह दिवस एवं विश्व बाल दिवस मनाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें बच्चों को मधुमेह के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आयोजित जल ग्रहण जन भागीदारी कप 1 में पंचायत समिति मुंडावर की जल ग्रहण परियोजना ने राज्य स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए विजेता रहे। रोटरी क्लब ग्रेटर भिवाड़ी द्वारा बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों की खुशी, उत्साह और मासूम मुस्कान ने पूरे वातावरण को भावनात्मक और जीवंत बना दिया। कई बच्चे पहली बार इस तरह के आयोजन में शामिल हुए। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोटरी क्लब भिवाड़ी ने कल UCSKM पब्लिक स्कूल के वार्षिक समारोह में शुगर बोर्ड अभियान की शुरुआत CEO बीड़ा अतुल प्रकाश के द्वारा करवाई गई। शुगर बोर्ड लगाने के कार्यक्रम के तहत कक्षा 4वीं से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को ये जानकारी दी जाएगी कि उन्हें प्रतिदिन कितनी मात्रा में शुगर का सेवन करना चाहिए।
यूसीएसकेएम पब्लिक स्कूल में बाल दिवस पर शुक्रवार को आयोजित 28वां वार्षिक उत्सव उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत संगीत में प्रस्तुति से हुई। मुख्य अतिथि बीड़ा सीईओ आईएएस अतुल प्रकाश और विशिष्ट अतिथि पूर्व छात्र डॉक्टर विक्रम यादव व डॉक्टर संदीप राणा रहे। दीप प्रज्वलन के बाद अतिथियों का स्वागत किया गया और प्रिंसिपल डॉक्टर प्रभात कौशिक ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। सीडीटी तिजारा व थाना तिजारा द्वारा नकली सोने की ईंट का झांसा देकर 16 लाख रुपए की ठगी की वारदात का खुलासा करते मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने महाराष्ट्र के परिवादी को नकली सोने की ईंट बेचकर ठगी की थी। आरोपी से ठगी के 14.50 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। नौगांवा तहसील की ग्राम पंचायत रघुनाथगढ़ में मुख्य सड़क मार्ग पर भरे पानी की समस्या का समाधान नहीं होने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने शुक्रवार को सड़क पर पत्थर डालकर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क के किनारे स्थित कुछ घरों से निकलने वाला गंदा पानी मुख्य सड़क पर दुकानों के आगे भरा रहता है। पिछले 2 सालों से इस समस्या जस से तस बनी हुई है। दुकानों के आगे पानी भरे रहने से ग्राहक की भी खत्म हो गई है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई समाधान नहीं किया जा रहा। 2 दिन पूर्व भी समस्या के समाधान के लिए प्रशासन को कहा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जाम की सूचना पर नौगांवा थाना पुलिस, नायब तहसीलदार, नौगांवा सरपंच प्रतिनिधि एवं हल्का पटवारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश कर समस्या शीघ्र समाधान का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कल बाल दिवस के अवसर पर विजयनगर स्थित जागृति मूक बधिर विद्यालय में लॉयंस क्लब अलवर सरिस्का के द्वारा आयोजित दिव्यांग बच्चों के प्रतिभा सम्मान समारोह एवं आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी में शिरकत की। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कल बाल दिवस के अवसर पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मालाखेड़ा गेट में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री का वितरण किया। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान को और तेज कर दिया है। शुक्रवार को आईपीएस शिवानी की मॉनिटरिंग और ट्रैफिक इंचार्ज राजेश चौधरी के नेतृत्व में एसएमडी सर्किल पर विशेष अभियान चलाया गया। अभियान की अगुवाई कर रही सीओ शिवानी ने बताया कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, ताकि लोगों की जान सुरक्षित रहे और दुर्घटनाओं में कमी आए। अभियान के दौरान बिना हेलमेट बाइक सवारों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए मौके पर ही चालान जारी किए। पुलिस टीम ने पूरे सर्किल पर नाकाबंदी कर एक-एक वाहन की जांच की। जिन चालकों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था या ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की, उन्हें नियमानुसार चालान किया गया और भविष्य में नियमों का पालन करने की चेतावनी भी दी गई। प्रशासन का मानना है कि जब तक लोग स्वयं जागरूक नहीं होंगे, तब तक सड़क हादसों पर रोक लगाना मुश्किल है। इसलिए अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और जिम्मेदार चालक बनाना है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। अभी हम एसएमडी सर्किल पे खड़े हैं और यहाँ पे यातायात को लेकर लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। तो अब हमारे साथ मैम है, शिवानी मैम आए थे, उनसे जानेंगे कि किस तरह की कार्रवाई चल रही है और किस लिए चल रही है। किस तरह की कार्रवाई चल रही है और क्या कारण है इस कार्रवाई? अभी जिला पुलिस की तरफ से पुलिस मुख्यालय के आदेश अनुसार हम मिशन सेफ राइड चला रहे हैं, जिसके तहत आज हम यहाँ जो भी ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ चालान कर रहे हैं। लोगों में हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर रहे हैं, साथ ही साथ पुलिस की तरफ से प्रोएक्टिवली चालान भी, जो भी नियमों की खिलाफी करते हैं उनका चालान कर रहे हैं, ताकि पब्लिक में एक मैसेज जाए। ये उनकी सुरक्षा के लिए है, उनके जीवन को बचाने के लिए है। ट्रैफिक नियमों की पालना करें और उसी हिसाब से सभी नियमों की पालना करते हुए अपने आप को और बाकी लोगों को भी सुरक्षित रखें। राजेश जी हैं, उनसे जानेंगे। सर, इसमें मेन तो हेलमेट, सीट बेल्ट इनको चेक किया जाए, वाहनों के कागजात चेक किए जाए। कुछ एक वाहन के कागजात खत्म है या बीमा खत्म है, कई साल से बनवाए नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अब क्या बड़े लेवल पे और बड़े लेवल पे कार्रवाई करने का है आपका क्या? सब बड़े लेवल आईपीएस मैम साथ हैं कार्रवाई करने में, जो जैसे अभी आप लोग जैसे छोटे वाहनों को या कार को उनको रोक रहे हैं, जैसे और बड़े वाहन है जैसे ट्रक हैं या फिर बसें हैं, उनको भी चेक कर रहे हैं। सभी के सिटी में बड़े वाहनों की नो एंट्री है, आउटर पे बड़े वाहनों को चेक करते हैं, उनका कार्रवाई करते हैं। ठीक, लगातार जो है सड़क सुरक्षा को लेकर
कार्रवाइयां हो रही हैं, लोगों को अवेयर किया जा रहा है और ये आप देख ही रहे हैं लगातार इस तरह की अलवर में कार्रवाई चल रही है। मेरा लोगों से अनुरोध है हेलमेट पहन के ही निकलें और अपने जब घर कागजात पूरे हों तो ही गाड़ी लेके निकलें, सीट बेल्ट लगाएं, इंश्योरेंस पूरा देखें, बिना लाइसेंस के ना निकलें। धन्यवाद। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।